नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि एक न्यूज 24 हमेशा से चौकीदार दफादार के मामले को लेकर अपनी आवाज उठाई है और ऐसे में आपको बता दें कि चौकीदार दफादार का मामला ये वो मामला रहा जो कई महीनों से लगातार लंबित रहा। ऐसे में ना ही कोई न्यायपूर्ण संगत फैसला होती है, ना ही उनकी आवाजों को उठाया जाता है। इसके बाद से आपको बता दें कि जो चौकीदार दफादार अपनी न्याय की मांग उठा रहे हैं, पासवानों के कई नेता है, चाहे चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो। अब क्या ही फायदा है जब दो पासवान के नेता होने के बाद भी चौकीदारों की ना ही मांग सुनी गई और ना ही उनको न्याय दिया गया। अब ऐसे में बता दें कि सब पार्टी के नेता आते हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं और उन्हें सिर्फ बहलाने की कोशिश करते हैं। वैसे में जो चौकीदार दफादार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे में सीएम नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच में जाते हैं, कार्यक्रम को संबोधन करते हैं और संबोधन के दौरान बड़ी बड़ी बातें और अपने पूरे कार्यकाल की तारीफों से अपना पुल बांधना शुरू कर देते हैं। और वैसे में कौन से कार्यों को वो गिनवाना शुरू कर देते हैं जो लगातार कई सालों से किए हैं। लेकिन ऐसे में अभी के दिनों में देखा जाए, बीपीएससी का मामला हुआ, चौकीदार दफादार का मामला हुआ, तमाम शिक्षकों की भर्तियों के मामले हुए, लगातार ये ऐसे मामले हैं, वेतन का मामला हुआ, ये सारे लंबित मामले रहे जो सीएम नीतीश कुमार के इस बार शासनकाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। लगातार बिहार के शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के एक लंबता रूप से देखा जाए तो शांतिपूर्ण माहौल पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। वैसे में चौकीदार दफादार ने, आपको याद होगा कि रैली हुंकार भरी थी और किस तरह से बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की सड़कें जाम हुई थी। और उस दिन सीएम नीतीश कुमार ने एक वादा किया था कि हम चौकीदारों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात को ना ही अभी तक अंजाम दिया गया। यूं ही चौकीदार दफादार अभी भी कहते हैं कि ये मुलाकात नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ी फैसला चाहिए और ये फैसला कब तक आएगा ये कोई नहीं जानता है। वैसे में आपको बता दें कि लगातार चौकीदार दफादार की लगातार कई ऐसी बातें होती रहती है जो सरकार पर भी सवाल उठते हैं, चौकीदार दफादार के मामले पर सवाल उठते हैं, नौकरी पर सवाल उठते हैं, लेकिन सवालों के बीच में नियुक्तियां भी होती नजर आती है। इसी को लेकर आज हम एक बड़ा फरमान जारी करेंगे और बड़ी बातों को समक्ष रखने जा रहे हैं कि किस तरह से इस फरमान में एक एक करके देखिएगा कि नियुक्तियां होती है और ये नियुक्ति की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो किस तरह से राजनीति में भी आगे अहम रखती है। गौर फरमाइएगा। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा का औपबंधिक परिणाम जारी, 242 अभ्यर्थी हुए चयनित व 112 पद रहा रिक्त। आपको बता दें कि सफल अभ्यर्थी में 114 महिला एवं 128 पुरुष अभ्यर्थी शामिल है। जामताड़ा प्रतिनिधि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया एवं परिणाम को लेकर डीसी कुमुद सहाय ने बुधवार को समाहरणालय में सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें डीसी ने बताया कि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर 242 सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक परीक्षा फल एनएसआई के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब 112 पद रिक्त रह गए हैं। इस क्रम में उन्होंने पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर डीसी ने यह भी बताया कि विज्ञापन संख्या 1 और 2025 के आलोक में कुल 354 पदों पर चौकीदार सीधी नियुक्ति हुई। 27 अप्रैल को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 4782 अभ्यर्थियों में से 4552 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। तो वहीं आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में कुल 193 अभ्यर्थी यानी कि 991, जिसमें आपको बता दें कि 1193 अभ्यर्थी, जिसमें से 991 पुरुष एवं 159 महिला रही। तो वहीं दिव्यांग में कुल 41 यानी कि 35 पुरुष एवं 6 महिला तथा खेलकूद में कुल 3, 2 पुरुष 1 महिला। इस प्रकार कुल 1193 अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड और माप दौड़ में लगातार एवं शारीरिक जांच परीक्षा हेतु चयनित हुए थे। कम ऊंचाई रहने के कारण 44 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो गए। डीसी ने यह भी बताया कि आउटडोर स्टेडियम में 14 और 15 मई को आयोजित शारीरिक माप दौड़ और शारीरिक जांच परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 918 पुरुष एवं 144 महिला, दिव्यांग में 28 पुरुष एवं 3 महिला तथा खेलकूद में 2 पुरुष एवं 1 महिला अभ्यर्थी कुल मिलाकर 1140 अभ्यर्थी शारीरिक जांच परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जबकि कम ऊंचाई रहने के कारण 29 पुरुष एवं 15 महिला सहित कुल 44 अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई किया गया। कहा कि चौकीदार नियुक्ति नियमावली के अनुरूप लिखित एवं शारीरिक जांच परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन बुधवार को कर दिया गया है। अभी आपने देखा कि किस तरह से चौकीदार नियुक्ति परीक्षा का जो परिणाम स्वरूप आया है, इसमें महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ पुरुषों की भी भागीदारी रही। इसमें कई पदों पर उन्हें चयनित किया गया है, तो वहीं कई लोग डिस्क्वालीफाई भी किए गए हैं। ऐसे में उनकी हाइट और भागदौड़ प्रक्रिया के दौरान एक एक कर जांच बारीकी से हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार चौकीदार दफादार की लगातार नियुक्तियां हो रही है, इसके बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। जो लगातार पासवान
जाति से लोग बिलोंग करते हैं वो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। चौकीदार दफादार अपनी हुनकार को भर रहे हैं, लेकिन इस हुनकार को कब आवाज मिलेगी? सिर्फ नियुक्तियां होती जाएगी और यूं ही चौकीदार दफादार के क्या मुद्दे को दबाया जाएगा? ये सवाल प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी उठ रहे और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चुपचाप कहा जाए तो चौकीदारों ने एक बड़ी बातें समक्ष रखी थी, जो कहा जाए तो उसे शांतिपूर्ण मार्गदर्शन से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम सरकार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। वैसे में जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार उनसे कहते नजर आते थे कि हम आपकी आवाज बनकर सामने आएंगे, ना ही कोई आवाज बनकर सामने आता है, ना ही सरकार से कोई मांग उठाता है, बल्कि सिर्फ चौकीदारों की आवाज ही सामने आती है। वैसे में देखना होगा कि चौकीदार दफादार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना नेता किसे चुनते हैं, क्योंकि ये बात उनके भविष्य का ही, उनका बच्चों का सवाल है और उनकी रोजी रोटी का सवाल है। वैसे में कोई चुप रहे ये तो स्वीकारा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि इसका वर्चस्व और इसका असर कितना आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।